जादू जादू बुक का हम आज 17वां दिन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम मैजिक चेक के बारे में पढ़ेंगे। मैजिक चेक है क्या? चेक तो नॉर्मली सबको मिलते हैं, है ना? और कहीं ना कहीं से आते हैं और वो कैश हो जाते हैं। हम लोग जैसे ही बैंक में डाल के आते हैं, ऐसे ही होता है ना चेक के साथ में। लेकिन ये चेक कुछ अलग है, जो हम यूनिवर्स के नाम पे लिखते हैं, यूनिवर्स से मांगते हैं। बैंक हम यूनिवर्स को बनाते हैं, अपना नाम लिखते हैं, उसके पीछे विश लिखते हैं, मतलब विश मतलब जिस चीज के लिए हमने ये चेक भरा है उस चीज को लिखते हैं। और इसको हमने डेली अपनी एनर्जी देनी होती है। एनर्जी हमको सबको देनी आती है, जो हम उसको अपने नोट को एनर्जी देते हैं ना, वैसे ही सेम एनर्जी हमने इसको भी देनी होती है। ठीक है। 17वां दिन, मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती है। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसको घटित ना कर दे। विलियम एस बोरेज ने ऐसा बोला है। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी परिस्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन की प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से धन अधिक आने लग जाता है। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती है और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। जितनी भी हम बुरी भावनाएं धन के लिए करते हैं, वो बुरी भावनाएं। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आप हर बार उसे थोड़ा कम कर देते हैं। और यदि आपके मन में धन को लेकर के ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं, तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको एक ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिल जाएंगी। यह करना कितना मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी भी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज कर दें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंता आतुर भी विचार भी सोचें। इसी प्रकार यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और आप उस समय उसे लेकर डर के विचार को अपने मन में लेकर के आने दें। कहने का मतलब यही है, अगर आप जैसा विचार अपने लिए पैसों के लिए रखोगे, हमें किसी के पैसे देने हैं, और आप ये विचार रखोगे कि अभी नहीं दे रहे का विचार रखोगे, तो वो आ ही नहीं पाएंगे। अगर हम एक बार कोशिश करने लग जाते हैं ना कि हाँ हमें इसके पैसे देने हैं, हम इतने इतने नहीं दे पा रहे, इतने इतने से शुरू करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास आने शुरू हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं हम उसका भुगतान धीरे धीरे करके करने लग जाते हैं। हम डरते हैं पैसों के लिए। हम कभी जब डरते हैं ना, तो वो डर की भावनाएं हमारे पास बार बार आती हैं। चिंता अगर हम करते हैं बच्चों का, कैसे करेंगे, कैसे होगा, अगला महीना कैसे चलेगा, इस टाइम कैसे होगा, तो वो जो होगा वो आपको डर और भी ज्यादा सताने आएगा। होगा ये कि हो सकता है आपका जो बैंक से, मान लो आपने कुछ लिया हुआ है, तो बैंक वाली ईएमआई जो आपको भरनी है वो 6 तारीख को, 10 तारीख को ऐसे भरनी है। तो आप नोटिस करना इस चीज को, जब आप डर में होते हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा 8 तारीख तक तो पैसे है ही नहीं, अब कैसे होगा, अब कैसे भरूंगी मैं। ऐसा होता है नॉर्मली। आपको किसी ने अल्टीमेटम दे रखा है कि आपको इतने तारीख तक पैसे देना है ना, तो फिर क्या होता है उस टाइम पे, हमें ऐसा लगता है कि यार इतना टाइम आता जा रहा है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। उसकी जगह पे हमें क्या करना चाहिए, पहले से पहले हमें उस चीज के लिए कृतज्ञ महसूस हो जाना चाहिए। हमें कृतज्ञता हमें महसूस करनी चाहिए कि थैंक यू,
मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इनके इतने पैसे तो कम से कम दे ही सकता हूँ। तो जब हम ऐसे करना स्टार्ट करेंगे ना, तो कहीं न कहीं हमारे पास से पैसे निकलने स्टार्ट हो जाएँगे और हम एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने सारे पैसे भी चुकता कर देंगे। या हमें किसी से लेने होते हैं तो भी हम ऐसा ही करते हैं ना, पता नहीं देगा या नहीं देगा। पहले तो हम देते-देते भी यही सोचते हैं, ऐसा ना हो हमारा पैसा मार में चला जाए, पता नहीं देगा या नहीं देगा, पता नहीं कैसे देगा, अब तो इसका काम-धंधा बंद हो गया, अब ये कैसे देगा? तो हमारा वो सोचने का काम नहीं है। हमने उसको क्या करना है, हमने उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी है। जिससे हमें लेने हैं ना पैसे, उसके लिए भी हमें कृतज्ञता महसूस करनी है कि भगवान इतना रात दुगनी मतलब दिन दूनी रात चौगनी तुम्हारी तरक्की कराए कि तुम आराम से हमारे पैसे दे सको, आराम से। उसको इतनी सारी ब्लेसिंग दो कि भई तुम्हारा व्यापार इतना चले, खूब चले, तुम्हारे बच्चे जैसा तुम पढ़ाना चाहते हो वैसा पढ़ पढ़ जाएँ। जैसा हम खुद के लिए भावना रखते हैं ना, हमें उसके लिए भी वैसी की वैसी भावना रखनी है और वो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पैसे वो खुद से लौटाने के लिए आएगा। क्योंकि उसको कहीं न कहीं हमारी जो एनर्जी होती है, जो भी हम बात कर रहे होते हैं ना, आप देखना आपको जिससे सबसे ज़्यादा नफ़रत होती है ना, वही आपके सबसे ज़्यादा मतलब आपको जो नफ़रत होती है ना वो इसीलिए बढ़ती चली जाती है, उसकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी क्योंकि हमारी जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो एक-दूसरे की एक्सचेंज हो रही होती है। तो जब इतनी जल्दी नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, तो पॉजिटिव एनर्जी चेंज नहीं हो सकती? हाँ, 100% होती है। तो जितना हम उसको पॉजिटिव एनर्जी देंगे, तो वो हमारे लिए उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी देगा। ठीक है? तो जिससे भी पैसे लेने हैं या हमें देने हैं, हमने दोनों का यही करना है, दोनों को हमने ब्लेसिंग, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग देते रहना है। और उसी तरह जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं, तो ना सिर्फ धन को लेकर आप दूर जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं, तो ना सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। हमने पास्ट के शुक्राने कर लिए, हम डेली हमें जो प्रेजेंट है उसके भी शुक्राने कर रहे हैं अब। इसलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिससे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देते हैं। अभी भी अगर हम एक-एक पैसे के लिए अपनी कृतज्ञता नहीं कर रहे हैं, अभी जो आ रही है उसके लिए तो कर ही सकते हैं ना। आ रही है या हमारे पास से जा रही है, जो हमने थैंक यू पेड और थैंक्स फॉर मनी वाला किया था, वो अगर हम कर रहे हैं अभी भी, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसको और भी ज़्यादा एनर्जी देने के लिए, मैजिक चेक को एनर्जी देने के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का प्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल दे चुका है, आपका बिल चुका दे। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हों और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो या कोई आपको किसी ऐसी चीज को उपहार में दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। हमें अगर किसी ने कोई चीज गिफ्ट दे दी या डिस्काउंट में मिल गया हमें, तो हमारा उतना पैसा बढ़ गया, बच गया ना। क्या पता हमें वो उतने ही पैसे में मिलता, क्या पता हमारा जो टैक्स रिफंड आया है वो आया ही नहीं होता। तो हमें उस रूप में भी पैसे वो वाले हमें मिल सकते हैं। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास धन अधिक है? अगर ऐसा है, तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ होने की जरूरत है। अभी तक हमने जितने भी हमें डिस्काउंट मिले हों, जितने भी हमें गिफ्ट्स मिले हों, हर चीज के लिए हम इसीलिए थैंक यू करते हुए आए हैं, ताकि हमें हर चीज के लिए कृतज्ञता महसूस हो जाए और हम आगे का जो भी हमें काम करना है वो हम काम कर सकें। आगे जो हमें पैसा जितना भी चाहिए उसको हम कर सकें, ले सकें कहीं न कहीं से। यदि आपके यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और
वह आपको उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है। या ऐसा हुआ था ना, शाहीन मैम ने इस चीज का उदाहरण दिया था। शाहीन मैम के साथ ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने उनको फ्रिज और कुछ खरीदना था, वॉशिंग मशीन। तो उन्होंने अपनी फ्रेंड को ऐसे ही बताया था, तो वो यूज नहीं कर रही थी, तो वो उनको दे करके चली गई थी। तो उनके नजरों में तो एक तरीके से ये वाला चमत्कार भी हुआ। यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं, किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको पैकेज दे देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है? संभावना इस बात की है कि अपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा आपने, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, जब हम डेली में कृतज्ञता महसूस करने लग जाते हैं, जब हम ग्रेटिट्यूड पूरे पूरे टाइम लिखने लग जाते हैं, तो हमारे मन में कभी कभी क्या होता है, तो आप हर समय जादू स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती समझते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, ये तो सृष्टि का नियम है। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको धन अधिक मिलता है, या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, वह हर परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया है। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती है। इसमें हमने एक चीज और भी करनी होती है। जब भी हम कोई हमसे बोल रहा है ना कि हमें इतने पैसे दे दो, तो आप उस टाइम पे तो उससे ये चीज कर लो कि हमें इतने नहीं देने हैं, इतने देने हैं। वैसे तो कोशिश करो कि उसको पूरे दे दो। और अगर नहीं कर रहे हो तो एक बार दो बार आप उससे बार्गेनिंग करो। वो नहीं मान रहा है अगर कोई भी, तो उसको कुछ कहो मत कि भाई अभी मैं नहीं ले सकती, बाद में मैं लूंगी। ये मत बोलो कि मेरे पास है ही नहीं। बोलना क्या है हमने, अभी नहीं ले सकती, मैं बाद में लूंगी। तो और उसको ब्लेस कर दो। लेकिन हमने उससे पैसों के लिए झिकझिक नहीं करनी है कि नहीं 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 इतने का ही दे, नहीं 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 इतने का ही दे। हमें किसी के लिए ये नहीं बोलना कि ये तो लूट रहे हैं, है ना। मैंने आपको ये वाली चीजें पहले भी बताई है कि हमें क्या क्या चीजें नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप वहां से हट जाओ। लेकिन आप उसको जो है ये मत बोलो कि ये लोग लूटने के लिए बैठे हैं, ये तो इतना महंगा दे देते हैं, या फिर मतलब इस तरीके के जो भी हम वर्डिंग बोलते हैं वो हमें नहीं बोलने हैं। हमें पैसों को लेकर के सबसे ज्यादा इसी चीज का ध्यान रखना है। हमें किसी के पैसे देने हैं तो आप उसके लिए लगातार लिखते चले जाओ। देने हैं की बात कर रही हूँ मैं अभी फिलहाल, है ना। उसके लिए आप रेगुलर लिखना स्टार्ट करो, आप कुछ कुछ अमाउंट देना स्टार्ट करो, आप दे लोगे आराम से। और हमें अगर किसी को हमें हमें मतलब लेने हैं अगर हमें किसी को, तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड से उसको हम मना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड से कि उसने हमारे पैसे दे दिए हैं, हमने उसको खूब सारी ब्लेसिंग दे दी है। उसके व्यापार को खूब दिन दूनी रात चौगनी वाला आप उसको मतलब आशीर्वाद देते रहो। उसके ऊपर मैजिक डस्ट करते रहो। जब भी आप उसको दिखो, उसकी दुकान के सामने से जाओ, उसके उसके घर के सामने से जाओ, हो सकता है दुकान ना हो, घर हो, है ना, वो मतलब ऑफिस हो, तो ऑफिस तक तो नहीं जा सकते हो, उसके घर के सामने से जा रहे हो, मैजिक डस्ट कर जाओ कि भाई बहुत बहुत खुश रहो, तुम्हारे घर में इतना पैसा आए कि तुम हमारे पैसे आराम से वापस कर पाओ, अपना घर भी चला पाओ, हमारे पैसे भी वापस कर पाओ। तो उससे क्या होगा, उसको देने की इच्छा और ज्यादा हो जाएगी। यूनिवर्स देखेगा कि ये तो इसको भी मतलब अच्छे से प्यार से पूछ रहा है, तो इसको हमें इसके पैसे वापस कराने चाहिए। इस तरीके से, ठीक है। जिस परिस्थिति, अच्छा, कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी। लेकिन मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी। मैं उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी।
जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों पर पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और एक कार उधार देने का निर्णय किया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैंने अपने जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी। लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ एक कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया। और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम पर लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं, चेक पर भर लें। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। हमने क्या करना है, सुन दोबारा से सुनिए। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं, उस चेक पर भरना है। वहां पे जगह खाली होती है, उसमें आपको वो चेक भरना है। साथ ही अपना नाम लिखना है और आज की तारीख डालनी है। आज की जो जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं, उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञ महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन की इच्छा पूर्ति का एक साधन है, यह है, लेकिन यह यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा, तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीज को वास्तव में पाने या मनचाहे काम को करने की कल्पना करते हैं, तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोग्राफी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे चेक मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें, क्योंकि धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि आप जब आपको ये जादू से मिल जाती है, तो आप जान जाएंगे कि ये आपने कर दिखाया है। आप पूरी तरह ये जान जाएंगे कि कृतज्ञता जादू का असर है। कृतज्ञता जादू जादू असरदार है। और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे, उनसे सबसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय और महसूस आपको जल्दी ही होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामें और उसे निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसा चाहते हैं। इसकी इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर से खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस कर सकें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाहते हैं। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं, या अपने बच्चे की कॉलेज की शिक्षा के लिए, अपने हवाई जहाज की टिकट खरीदने के लिए, कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपकी मनचाही चीज आपको सचमुच मिल गई है। जब ये कदम आप पूरे कर लें, तो मैजिक चेक लेकर किसी एक ऐसी जगह रख दें जहां आपको यह अधिकतर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 बार मैजिक चेक को हाथ में लें। इस तस्वीर को देखें और मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा आपको सोचना है। और अधिकाधिक कृतज्ञ और रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच यह कर रहे हों। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसे किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी भी इसकी अति नहीं कर सकते।
एक बार कर लो, 2 बार कर लो, 5 बार कर लो, पूरे दिन हाथ में रख करके उसको घूमते रहो, कृतज्ञता महसूस करते रहो। ऐसा आप कर सकते हो। दिन के अंत में इस मैजिक टैग को या तो ऐसी जगह रख दे जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दे जहां पर आप इसको हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार, वॉलेट वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब आप मैजिक टैग को देखें तो महसूस करें मानो कि आपको ये धनराशि मिल गई है। कर्तव्य बने कि आप जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वह सब कुछ पा रहे हैं, पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप यह धन खर्च करना चाहते थे, तो इस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए लिखें जिसे आप सचमुच चाहते हैं। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहें कर सकते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 17, मैजिक चेक। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। मैजिक चेक को हाथ में थामें और कल्पना करें कि वह खास चीज आप खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते थे। आप उसे पा चुके हैं, यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। आज चेक आज मैजिक चेक अपने हाथ में ले जाएं और ऐसी किसी जगह रख दें जहां पर आपको अक्सर वह दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हों। दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पालें तो जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है आज से रिलेटेड, इस वाले से रिलेटेड? जिसके पुराने चेक रखे हैं वो उसी को अपना एनर्जी देते हैं, और उसको क्या कमी करी है आपने, हमें वो देखने की जरूरत है। हमने इसको आज दोबारा पढ़ा है। क्या सब लोग ये सब कुछ कर रहे थे जो आज भी हमने पढ़ा है, या रख मैम दिया आपने था चेक वो? रखवाए, पहले आपने चेक रखवाए हैं इस वाली मतलब नई बुक कराई है तो? हाँ, कब रखवाया था? शायद मैंने 2-3 दिन क्लास नहीं ली थी तो पिछली मिस बार। हो गई है। इस बार? इस बार तो अभी आया है ना, अच्छा। है ना।